वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख स्थित पैंगोंग झील के करीब भारत और चीन के बीच सैनिकों की वापसी को लेकर हुआ समझौता बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि मौजूदा गतिरोध में एक समय दोनों देशों के बीच तनाव 45 साल बाद चरम पर पहुंच गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को दोनों देशों के बीच बनी सहमति की जानकारी दी है और स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। दोनों देशों के बीच एलएसी पर तब तनाव बढ़ गया था जब चीनी सैनिक पैंगोंग झील और भारत की ओर फिंगर क्षेत्र के नजदीक चले आए थे। 15-16 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चीन को भी खासा नुकसान हुआ था। वास्तव में एलएसी को लेकर भारत की स्थिति हमेशा से स्पष्ट रही है, लेकिन चीन भड़काने वाली कार्रवाई कर इसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करता रहता है। हालांकि 24 जनवरी को कोर कमांडरों की 9वें दौर की बैठक में चीन ने पीछे हटने को राजी हो गया, जिससे भारत की बड़ी रणनीतिक सफलता कहा जा सकता है। समझौते के तहत चीन अपनी सैन्य टुकड़ियों को पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूर्व दिशा की ओर रखेगा और भारत अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धनसिंग धापा पर रखेगा। दरअसल जून में गालवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत ने लगातार चीन पर न केवल दबाव बढ़ाया, बल्कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी पकड़ भी मजबूत की। यह वाकई अहम है कि समझौते के तहत चीन एलएसी पर 5 मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर राजी हो गया है। रक्षा मंत्री ने बताया है कि दोनों पक्ष बीते अप्रैल से उत्तर और दक्षिण किनारे बनाए गए अपने ढांचे हटाने के साथ ही अस्थायी तौर पर इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग रोकने के लिए भी तैयार हो गए हैं। सहमति के मुताबिक पैंगोंग झील सैन्य टुकड़ियों के पूरी तरह से पीछे हटने के 48 घंटे के अंदर वरिष्ठ कमांडरों की बैठक होगी, जिसमें बचे मुद्दों के समाधान तलाशे जाने हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि चीन के अतीत को देखते हुए अभी पूरी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है।